हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। यूपी पुलिस फाइनल रिजल्ट आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो इसी सप्ताह जो आप लोगों का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे। पद आप लोगों के 60,244 हैं और जो नए पदों पर भर्ती होगी उसकी जानकारी भी यहाँ पर साझा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को एमबीएम जीके ट्रिक्स के माध्यम से देखने को मिलेगी और बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास विदिन सेकंड जा सके। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, कितने अंक तक आप लोगों के बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑल कैंडिडेट्स का एक डाटा जारी हुआ है। जितने भी कैंडिडेट्स रनिंग में पास हुए हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स, उनका जो स्कोर है कितना बन रहा है। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स का डाटा यहाँ पर हमारे पास आया है, तो वो आपके साथ साझा करेंगे। कट ऑफ आप लोगों की जितनी हम यहाँ पर बता रहे हैं उतनी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ लेना ये सारी जानकारी। मेल फीमेल कितने नंबर वाले मेडिकल के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें, हमने आपको ये पहले भी कहा है कि आप लोग जो है प्री मेडिकल जरूर करा लेना। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उसका कोई ना कोई समाधान निकल सके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी जानते हैं और अपने दोस्तों में जानकारी को साझा जरूर कर लेना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती रिजल्ट इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इसी सप्ताह जो है जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नए पदों के बारे में। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस बल के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है। उन्होंने पुष्टि की है कि जल्द ही यूपी में, ठीक है, जल्द ही यूपी पुलिस में 30,000 नए पद भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 30,000 की बात हो रही है और इससे पहले जो खबर आ रही थी कि 40,000 नए पद भरे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 नए पद भरे जाएंगे। ठीक, तो देखिए क्या है कि आप लोग अगर इस बार रह गए हैं रनिंग में, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि आधा सेकंड से रहे हैं, 1 सेकंड से रहे हैं, तो बिल्कुल भी हार मानने की जरूरत नहीं है। जितने भी आप लोगों के यहाँ पर पद जारी हो रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप लोगों की तैयारी तो पहले से ही अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए 30,000 नए पदों के लिए। इसमें जो है यूपीएसआई के भी पद हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस नहीं बन पाए हैं तो हो सकता है कि इस बार आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये नोटिस जो जारी हुआ है आप लोगों का, ये है मेडिकल से संबंधित नोटिस। ठीक है, मेडिकल से संबंधित नोटिस है। रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्द जारी किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण किए जाने हेतु गठित चिकित्सीय पैनल में अभ्यर्थियों के नेत्रों की जांच के दृष्टिगत नेत्र सर्जन को भी सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो नोटिस है वो जारी हुआ था कुछ दिन पहले। ठीक है, मेडिकल से संबंधित नोटिस है और आप लोग की कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप लोग को पहले ही बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं सारी जानकारी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार कितने नंबर वाले रिजल्ट के लिए तैयार हैं। ठीक है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स रिजल्ट के लिए तैयार हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं। आप लोगों का जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स घबराए हुए हैं कि हमारा जो है 4 नंबर ज़्यादा, 3 नंबर ज़्यादा, हमारा जो सिलेक्शन है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अभी से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, लेकिन कहीं भी एक सटीक, ठीक है, कहीं भी एक सटीक जानकारी आप लोगों को नहीं बताई गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताई जा रही है, कहीं बहुत कम कट ऑफ बताई जा रही है। तो आप लोग समझ कर चलिए, जितने कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स रनिंग में पास हुए हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स अभी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, तो जो रनिंग में कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, हो सकता है कि उनका स्कोर बहुत अच्छा खासा हो। ठीक है, समझ कर चलिए, कहना क्या चाह रहे हैं कि जो रनिंग में मेल फीमेल कैंडिडेट्स फेल हुई हैं, ठीक है, फेल हुए हैं, तो उनका स्कोर बहुत अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, आप सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। ठीक है, लेकिन आप दूसरे पहलू को छोड़ रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, क्या उनका सिर्फ और सिर्फ कम नंबर था। ठीक है, हो सकता है कि किसी का नंबर अच्छा खासा नहीं हो, ठीक है, और वो रनिंग में पास हो गया, और जिसका बहुत अच्छा खासा स्कोर हुआ वो रनिंग में फेल हो चुका है। ठीक है, तो कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कट ऑफ में क्या है, गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी, यहाँ पर समझ कर चलना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, हमने यहाँ पर एक डेट यहाँ बताई जा रहा है कि इसी सप्ताह रिजल्ट आएगा। तो एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर डाल रखी है कि 18 मार्च को आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे पहले ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इससे पहले ही रिजल्ट आप लोगों का जारी किया जाएगा। जो मेल के पद भरे जाने हैं वो 48,196 पद भरे जाने मेल कैंडिडेट्स के, और हो सकता है कि इस बार जो है पूरे जो 60,244 पद हैं पूरे भर जाएं। पिछली बार जितनी भी भर्तियां हुई हैं 2018 की 19 की, उसमें जो है पद खाली रह गए थे। ठीक है, पद उसमें खाली रह गए थे, लेकिन इस बार जो है पद भरने की पूरी संभावना है कि 60,244 पद पूरे भरे जा सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स 12,049 पद हैं। ठीक है, और अभी कितनी बची हुई है आप ये देख सकते हैं, 20,000 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 20,000, और यहाँ पर पद देख सकते हैं 12,049। ठीक है, 12,049 आप लोगों के पद हैं और 20,000 फीमेल कैंडिडेट्स अभी बची हुई हैं। ठीक है, तो कट ऑफ क्या है, आप लोगों की ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं, कट ऑफ आप लोगों की ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। बाकी आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को पता होगा कितना अंक आप लोगों को मिला है। ठीक है, DVPST में कुल जो है 2.89 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे और 1,74,316 DVPST देने गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या है, 20% फीमेल थी। ठीक है, जिसमें 34,863,
ठीक है, जिन्होंने DVPST दिया था। बाकी 80% जो है मेल थे, 1,39,453 जिन्होंने DVPST दिया था। ठीक, अब यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो DV में पास हुए हैं, ठीक है, जो पास हुए कैंडिडेट्स थे वो 1,66,080 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। इसमें से जो मेल कैंडिडेट्स थे वो 1,33,440, ठीक है, ये जो है रनिंग में शामिल हुए, और फीमेल कैंडिडेट्स 33,360 रनिंग में शामिल हुई थी, और बची कितनी हैं, 20,000 बची हैं। ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट्स बचे हुए हैं वो हैं 95,000। ठीक है, मेल में 95,000 कैंडिडेट्स, और जो मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट्स 90,000। ठीक है, 90,000 बचे हैं अभी। ठीक, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 20,000। ठीक है, तो टोटल हम बात करें यहाँ पर 1,10,000 कैंडिडेट्स से आप लोगों का अभी कंपटीशन है। ठीक है, 1,10,000 से कंपटीशन आप लोगों का बचा हुआ है। बाकी रिजल्ट आपको बता दिया है, रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी किया जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक डाटा ये अभी जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपको बता दें, ये ऊपर का जो हमने आपको डाटा बताया है, 1,10,000 कैंडिडेट्स से आप लोगों का भी सामना है। किसका सिलेक्शन होगा, 60,244 पदों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई भी समस्या मेडिकल की आप लोग की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप लोग प्री मेडिकल जरूर करा लेना। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के जो पद हैं 48,195 पद हैं। ठीक है, चलिए फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, बात करेंगे यहाँ पर। यूआर कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी 214 आप लोगों की कट ऑफ रही थी। ठीक है, चलिए तो कट ऑफ रही थी 214 आप लोगों की कट ऑफ रही थी। इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो आप लोगों की 221 से, ठीक है, 221 से 224 तक आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। 221 से 224 तक आप लोगों को कट ऑफ अपनी देखने को मिलेगी यूआर कैंडिडेट्स। अब ओबीसी की यहाँ पर हम बात करें तो आप लोगों की जो कट ऑफ रही थी 198 रही थी। ठीक है, 198 आपकी कट ऑफ रही थी, लेकिन अब जो आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है 205 तक आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस 187 आपकी कट ऑफ रही थी, और अभी जो कट ऑफ रह सकती है वो आप लोगों की 194 आप लोगों की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ओबीसी हमने यहाँ पर बता दिया है आपकी यूआर की, तो आपको यही देखने को मिलेगी। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1+ आपका हो जाए। ठीक है, +1 आपका हो जाए। बाकी एससी की बात करें 178 आपकी कट ऑफ रही थी, और अभी जो कट ऑफ रहने वाली है 186 से आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 187 तक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आ चुके हैं यहाँ पर एसटी 146 आप लोगों की कट ऑफ रही थी मेल कैंडिडेट्स। अभी जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 157 तक आप लोगों को कट ऑफ अपनी देखने को मिलेगी, बल्कि इससे कम है। बिल्कुल आप लोग अपने रिजल्ट का जो है इंतजार कीजिए। यहाँ तक आप लोगों की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमने आपको बताया मेल कैंडिडेट्स का डाटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने जो देखा है वो मेल कैंडिडेट्स का डाटा देखा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें 12,449 आप लोगों के पद हैं। इसमें से यूआर कैंडिडेट्स 4,808 आप लोगों की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 12,006 वैकेंसी है। ओबीसी की बात करें यहाँ पर 3,253 आप लोगों के पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एससी की बात करें 2,520 आप लोगों के पद हैं, और एसटी की बात करें 240 आप लोगों के पद हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों को कट ऑफ बढ़ी हुई देखने को मिलेगी वो मिलेगी ठीक है एसटी में, क्योंकि एसटी में आप लोगों के जो पद हैं वो कम है। ठीक है, चलिए अभी जो कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स बचे हुए हैं 20,000 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग अपनी कट ऑफ देख लीजिए। जो यूआर कैंडिडेट्स की कट ऑफ रही थी डीवीपीएसटी की वो आपकी रही थी 203। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 188, ओबीसी 189, एंड यहाँ पर हम बात करें एससी 169 और एसटी की बात करें 136। अभी आप लोग की कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी, यूआर कैंडिडेट्स, ठीक है 208, ठीक है 208, और यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस 184, ओबीसी 194, एससी की बात करें 175, एसटी की बात करें 148। ठीक है, तो ये आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। बाकी अब आपकी कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।